जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग का जो है ये आपको तीसरा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों ये जो वीडियो है एक तरह से प्रीमियम वीडियो इसको कह सकते हैं, पेड कोर्स जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्विंग ट्रेडिंग का दोस्तों जो पॉइंट्स मैं इस कोर्स में आप लोगों को आगे चल करके शेयर करूंगा या फिर पीछे जो दो पार्ट्स में हमने शेयर किए हुए हैं ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके प्रीमियम कोर्स जो होते हैं ना, लोग पेड कोर्स जो बेचते हैं ना उसमें भी नहीं होते हैं। क्योंकि मैं ये सारे कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय जो प्रोसेस होता है ना वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है अभी भी और आगे चल करके भी मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बाय जो है वो आपको क्लियर करते चलूंगा और सारा कंटेंट में शेयर करते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो है ये आपको तीसरा पार्ट है और इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो देखिए, मैंने पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को एंट्री का बताया हुआ था कि एंट्री हमें किस तरह से लेना है। तो उसमें हमने ब्रेकआउट का जिक्र किया हुआ था कि ब्रेकआउट पे जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था जो कि सिंपल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इसको हम लोग ब्रेकआउट्स बोलते हैं और मतलब सारे कंडीशंस हमने बताए हुए हैं, एसएल कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेना है। तो एक तो वो पॉइंट्स आप उसको बोल सकते हैं। उसके आगे जो है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमें ट्रेड करना होता है तो कौन से टाइम फ्रेम में, सॉरी आपको मतलब मान लीजिए कि ट्रेड करना है तो उसका कंफर्मेशन वगैरह सब सारे कौन से टाइम फ्रेम में हमें जो है लेना है। तो वो सारा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को आज के इस सेशन में क्लियर करूंगा ताकि आप जब इसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आए तो आपका एक्चुअल्स में आपको प्रॉब्लम्स ना हो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें ट्रेड, कहाँ से कौन से पॉइंट को हम लोग पहले उठाएं, उसके बाद जो है आगे एक एक करके हम लोग बढ़ते चले। तो वो चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और ये सारे जितने आपको पार्ट्स आएंगे ना ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना मतलब पहला पार्ट में कि टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन से टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेते हैं, आपका कितना दिन का पीरियड होता है। मान लीजिए कि किसी का मान 2 दिन का होता है कि 2-3 दिन के अंदर ही मेरा टारगेट आ जाए या फिर 1 सप्ताह के अंदर आ जाए या फिर 1 महीना में आए या फिर वीकली, जो भी टाइम फ्रेम आप डिसाइड करते हैं तो उसके हिसाब से। लेकिन मैं अभी जो है आपको मान लीजिए कि 1 सप्ताह के भीतर या फिर 2 से 3 दिन का जो है आपका टारगेट्स आ जाए, हमें इतना ही स्विंग ट्रेडिंग में करना है, 3 दिन 4 दिन इससे ज्यादा हमें नहीं रहना, यानी कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर। वो रेयर केस हो जाता है जब मार्केट फ्लैट हो गया एक जगह तो फिर वहां पे वो लसक सकता है, 1 सप्ताह से ज्यादा भी जा सकता है, नहीं तो नॉर्मल जो है आपका 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा, इसके नीचे ही रहेगा, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा आपका ट्रेड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस जो देखिए एंट्री जो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आगे चल करके, तो इसका जो है 1 घंटे के चार्ट में हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि एंट्री जो हमें लेना है ना वो 1 घंटे पे एंट्री लेना है। और जो यहाँ पे हम लोगों को एनालिसिस करना है दोस्तों, चूंकि कंफर्मेशन हमें लेना ही पड़ेगा एंट्री लेने के लिए, तो कंफर्मेशन जो हम लोग लेंगे ना वो हम लोग लेंगे यहाँ पे आपको इसके बड़े टाइम फ्रेम का, यानी कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों को ट्रेड का किस तरह से व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि मैं सबसे पहले एनालिसिस कहां पे करूंगा, सबसे पहला मैं एनालिसिस करूंगा आपको इसका डेली चार्ट देखूंगा। डेली चार्ट में मार्केट का जो है क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर मार्केट्स कोई वहां पे पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है या फिर अलग तरह के कोई सीन वहां पे क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट्स पे जा करके एनालिसिस करेंगे ताकि हमें एक कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट का जो सिचुएशन है वो कौन से सिचुएशन में मार्केट है। मान लीजिए अभी नॉर्मल अभी 1 घंटे का चार्ट देखिए, हो सकता है मार्केट का ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है मार्केट सॉरी डेली चार्ट में यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में हो सकता है मार्केट इस तरह से जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो, या फिर एक रेंज में मार्केट फंसा हो, या फिर मान लीजिए कि कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना लिया हो, या हो सकता है यहाँ पे कोई अलग तरह के मतलब अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं, फ्लैग बना लिए, फिर अलग अलग सीन वहाँ पे हो सकते हैं। तो जब हम लोगों को डेली चार्ट में ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट का सीन क्या हो रहा है, तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपना जो आवरली, जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे की एंट्री का बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि यदि मुझे डेली चार्ट पे एंट्री लेना है, मान लीजिए कि मुझे एंट्री ही डेली चार्ट पे लेना है,
तो फिर अब उसके लिए टाइम फ्रेम आपका मान लीजिए कि वो फिर ट्रेड बढ़ जाएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा। अब डेली चार्ट पे आप एंट्री लेंगे तो अब मान लीजिए कि यदि मुझे जैसे अभी 1 घंटे पे एंट्री ले रहे हैं, तो 1 घंटे पे एंट्री ले रहे हैं तो डेली चार्ट में इतना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यदि मैं डेली चार्ट पे एंट्री लूं तो डेली चार्ट पे यदि एंट्री लेंगे तो फिर आपको वीकली चार्ट में जाकर के ये सारे के सारे प्रोसेस एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर जाकर के हम लोग वीकली चार्ट को एनालिसिस करके फिर हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे, और डेली चार्ट पे आने के बाद फिर वहां से हम लोग जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक तो आप ध्यान से रखिए, तो हम लोग आवरली पे एंट्री लेंगे और डेली पे जो है यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन आपका यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज आप जो है अपने ध्यान में रखिए ताकि हम लोगों को आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेकेंड, आप देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं यदि देखूं इस स्टॉक को, तो ये कौन सा स्टॉक, देखिए मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूं, बाकी आप सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, कम से कम 40-50 स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। फिर वहां पे जाकर के आपको पता लगेगा कौन से स्टॉक्स में क्या है, किस तरह से सीन बन रहे हैं, फिर हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। तो देखिए यहाँ से ऐसे देखने से ही आपको यहाँ पे लग रहा है कि यदि मैं इस स्टॉक को ऐसे लगाऊं तो आप देखिए डेली चार्ट में कि ये स्टॉक मतलब ऊपर चढ़ते 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 चला जा रहा है, यानी कि नीचे नहीं गिर रहा है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ट्रेंड में है, यानी कि ये क्या है, ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यानी कि मार्केट क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। देखिए इसके जो है आगे मैं आप लोगों के साथ इसमें किस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, वो सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि मान लीजिए कि अभी मैंने अप ट्रेंड बता दिया तो फिर वो क्या है, डाउन ट्रेंड क्या। हालांकि आप अपने चैनल पे है ये वीडियो पड़ा हुआ, वो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश जब इसको एक एक स्टेप वाइज में कवर कर रहा हूं तो मैंने सोचा कि इसका पूरा का पूरा मैं क्लियर करते चलूँ आपको, ठीक है। तो अगले पार्ट में आपको इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ये सारे के सारी चीज आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पे मैं हमेशा आपके साथ क्वालिटी शेयर करने की कोशिश करूंगा, और बस आपकी चाह होनी चाहिए कि मुझे जो है एक स्विंग ट्रेडर या फिर जो भी कह सकते कि मुझे बनना है, आपको फोकस करना है उसके ऊपर। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे पैसा बनाना है या फिर मार्केट में आया 10 दिन 1 महीने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मुझे थोड़ा पैसेंस के साथ यहाँ पे लर्निंग करनी है, स्टडी करना है एक प्रोसेस के साथ, ताकि आप आगे चल करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए देखने से ही मार्केट लग रहा है कि अच्छा ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर चढ़ते चला जा रहा है। तो देखिए पिछले पार्ट में मैंने क्या बताया था, अभी देखिए एंट्री का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री करना है, इसमें कैसे एंट्री करना है बाकी जगहों पे। तो देखिए मैंने सिंपल एक बेसिक चीजें बताई थी आप लोगों को कि ब्रेकआउट पे आप जो है एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट है, तो ऐसे हमने ये देख लिया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया। यदि मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ ना तो आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। ये देखिए एक सिंपल सा, देखिए इसको तो अभी डेली चार्ट में है ना, तो इसको आवरली चार्ट में भी लगा देंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको ऐसे डाल देता हूँ। ये देखिए इसका ब्रेकआउट यहाँ से हो गया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके एक ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ये देखिए सारे के सारे ब्रेकआउट्स हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे तो सब के सब ब्रेकआउट्स यहाँ पे हो रहे हैं। ये देखिए इसका ब्रेकआउट्स यहाँ से हो गया, ऐसे इसको मान सकते हैं हाई को टॉप को पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो है ये पॉइंट से अभी करंट सीन में है ये। तो देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये क्या है, मार्केट अभी हर पॉइंट्स पे मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो हर पॉइंट्स पे मार्केट यहाँ पे जो है ब्रेकआउट। ऐसे सीन में क्या होता है, ऐसा हिट हो जाता है। यदि आवरली चार्ट पे भी हम लोग ट्रेड करते तो भी ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में, अब देखिए यहाँ पे ऐसे सीन में। तो अब यहाँ पे हाई को मार्क करना है या फिर नहीं करना है, आप हाई को मार्क कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप क्लोजिंग पॉइंट या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट को पकड़े। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है हाई को मार्क कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है तो हाई को मार्क कर सकते हैं टॉप को, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हमने नीचे वो इसको मार्क किया हुआ है, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट देखिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे ये देखिए। तो ऐसे सीन में यदि मान लीजिए कि मैं सिंपल सा एक बेसिक दिखाऊँ आपको 1 घंटे का चार्ट लगा करके, तो देखिए अभी और भी स्टॉक्स का मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो कि मान के चलिए कि जो पॉइंट्स हम लोग एक्चुअल में किस पॉइंट्स को हमें यूज करना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि एक तो ये इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पे हो रखा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं एंट्री हुआ है, फिर जो भी सिचुएशन अब यहाँ पे देखिए। लेकिन ऐसे कंडीशन जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए ये इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग 1 घंटे पे एंट्री लेते हैं। देखिए ये एंट्री का बहुत ही बेसिक मेथड्स है, ये बहुत ही बेसिक मेथड्स है एंट्री का। हम लोग एक्चुअल
एक्चुअल में देखेंगे कि हमें सटीक एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, कहाँ पे अलग अलग जो उसके सीन होंगे उसको हमें छोड़ना है, कहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाले हैं, कौन से कंडीशन में हमें ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हमें उस कंडीशन में छोड़ देने चाहिए ट्रेड को, कहाँ पे मान लीजिए कि एक्चुअल में जब कंफर्म हो गया कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में चलने लगा है, मान लीजिए कि अप या डाउन जिस भी डायरेक्शन में चले, तो उसमें हमें किस तरह से एंट्री करना है, वो सारे के सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे आगे चल करके। अभी तो मैं बस एक दिखाने के लिए आपको माइंड क्लियर करने के लिए कि देखिए हाँ इस तरह से हमें करना है। एक पिछले पार्ट में हमने एंट्री का दिखाया था, तो ये देखिए ये इसके ऊपर यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स को मार्क करके इसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ मार्केट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एसएल लगा, ऐसे कंडीशंस में एसएल हिट होते हैं, लेकिन ये चीज आपके ये सब फिल्टर हो जाएंगे, ये सब फिल्टर हो जाएगा आगे चल करके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ से ये पॉइंट्स में हालांकि हमने थोड़ा सा ऊपर मार्क किया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा 1 घंटे पे भी एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ एक्चुअल में रिट्रेसमेंट करने के बाद, एसएल हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये इसके बाद 1:1 का हमें टारगेट जो है करना होता है। ये देखिए ऊपर का कितना मार्केट ऊपर गया एक्चुअल में, ये देखिए उसके बाद कितने सारे, ये देखिए कितने सारे एनालिसिस है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट किया, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट किया है यहाँ से, तो ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे भी एंट्री, मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ तो जैसे ये साइडवेज रेंज हो गया, बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। हालांकि हमने ये मार्क किया हुआ है, थोड़ा नीचे ऊपर जो है उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये पॉइंट से यदि ब्रेकआउट किया, अब ऐसे कंडीशंस में आप एंट्री लेंगे तो ऐसे कंडीशंस में कभी कभी जो है वो ऐसा हिट होते, लेकिन ऐसे कंडीशंस में एंट्री ही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज, जैसे हमने पीछे देखा साइडवेज रेंज है, तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होता है तब एंट्री होता है। ये सब आगे चल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसे केस में होता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर ऐसा हिट हो जाते हैं। तो ये सारे मतलब ये सारी चीज़ों से किस तरह से हमें बचना है, किस तरह से हमें ट्रेड का वो देखना है। अब जैसे मान लीजिए कई बार ट्रेड भी छूट जाते हैं, मतलब देखिए जैसे अभी यहाँ पे ये देखिए, एक सेकेंड ये क्या देख, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इधर कहीं पे थे क्या हम लोग, क्या ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ट्रेड कंटिन्यू चढ़ गया, साइडवेज रेंज था, फिर भी वो मार्केट वहाँ पे चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में जो है कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ट्रेड छूट जाता है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं किया था, तो वो कंडीशंस में जो है ट्रेड आपके यहाँ पे जो है छूट जाते हैं। तो खैर इतना कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड छूट गया ऐसे कंडीशंस में, तो ऐसे बहुत से यहाँ पे जो है आपके पास वो मौका मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे शायद हम लोग थे, जैसे मान लीजिए कि अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी देख लिया। जैसे मान लीजिए वापस हम लोग डेली में लगा देते हैं इसको। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार और स्टॉक्स में लगा करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपका जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो हम लोग प्राथमिकता जो हम लोग देंगे स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक देखिए यहाँ पे, ये आपको पीएफसी करके है, ये देखिए यहाँ पे ये भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि मार्केट का करंट सीन जो है वो किस तरह से, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या है, ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, हर ब्रेकआउट देखिए ध्यान से। तो अभी हम लोग देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि संभावना यह है कि मार्केट आगे चल करके भी यहाँ पे जो है अप ट्रेंड रहने की संभावना ये इस तरह से हो सकता है। तो हम लोग ये सारे चीज को एनालिसिस करेंगे। ये देखिए अभी मार्केट क्या है, ये देखिए ये भी अप ट्रेंड में है। देखिए अभी हमने देखा ये मार्केट जो है आपको डेली चार्ट्स में अप ट्रेंड में है। तो हम लोग इस तरह से, अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से जो है आपको एक पैटर्न टाइप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा, ये देखिए ध्यान से। तो ऐसे केस में हम लोगों को ये चीज एनालिसिस करना होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि चलिए ये तो ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए कि मार्केट का जो करंट सीन है, मार्केट जहाँ पे अभी खड़ा है वहां पे मार्केट क्या कर रहा है, तो वो चीज हमें पता लगाना बहुत जरूरी होता है। ताकि आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट हर बार हो रहा है, लेकिन ये जो सीन था यहाँ पे आकर के इसने एक पैटर्न टाइप बना दिया, तो अब ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग अब यहाँ से स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे ब्रेकआउट के बाद कि अच्छा मार्केट ये पैटर्न्स में था और एक्चुअल में अप ट्रेंड में था और यहाँ पे कोई पैटर्न्स बना रहा था, अब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हम लोग जो है एंट्री या फिर कोई अलग सीन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद या फिर अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए अभी जो ब्रेकआउट हो रहा है उसका डिफरेंट बहुत छोटा सा है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत छोटा सा डिफरेंट है, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है बहुत छोटा सा, उसके बाद मार्केट हर बार जो है छोटा छोटा ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऐसे सीन में क्या करेंगे, ऐसे सीन में हमें ये ध्यान में रखना होता है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो ये इतना छोटा छोटा कर रहा है, हालांकि है मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें देखना होता है कि एक्चुअल में हमें 1:1 का ट्रेड कौन से पॉइंट पे मिलेगा। यदि नहीं होगा तो ऐसे
कंडीशन में हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ही इतना छोटा है जिससे कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारे बाद में रिवर्स होकर के सेल हिट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में 1:1 की ट्रेड करना होता है हमें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स यहाँ पे कितने अच्छे यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ये देखिए ब्रेकआउट्स कितने अच्छे हो रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट रिवार्ड रेशियो ये सब बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होना ही यहाँ पे जो है मतलब छोटा छोटा साइज हो गया ब्रेकआउट का, जो कि हमें 1:1 भी नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है, सेल हिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें भी छोड़ना होता है, यानी कि ये सब सीन हमें देखने होते हैं मार्केट के करंट सीन के। फिर उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से स्टॉक को हमें चूज करना है, कौन से स्टॉक को हमें नहीं चूज करना है। ठीक है, तो ये देखिए अभी बहुत से स्टॉक है, ये देखिए अभी ध्यान से आप देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे ध्यान से पीछे देखेंगे यहाँ तक तो इसके ब्रेकआउट्स बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, इसके ब्रेकआउट जो है बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन वही चीज जब यहाँ से ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट के ब्रेकआउट्स इतना अच्छा है कि मार्केट 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे हमें, यदि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके एंट्री लूँ तो 1:1 का टारगेट ये अचीव करके हमें, या फिर 1.5 का भी आराम से ये जो है रिवार्ड रेशियो आपका ये जो है दे करके जाएगा, यानी कि 1:1, 1:2 या फिर 1.5 कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में ये आगे भी संभावना इसका ये रहेगा कि आगे भी और ब्रेकआउट अच्छा हो, यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाए, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करे, फिर कंटिन्यू मार्केट करे। तो वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। ये देखिए जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, ध्यान से देखिए मार्केट्स का ब्रेकआउट कितना अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट जब मार्केट का नॉर्मल यहाँ से जब ऐसे सोच लीजिए छोटे से रिट्रेसमेंट लेवल को, ये देखिए ये सब क्या है आगे चल करके मैं बताऊंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से संभावना बहुत ज्यादा हाई होगा कि ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल हो, और ये ब्रेकआउट बड़ा ऊपर जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी कि मार्केट यहां से जो है ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर के। और हम लोग ऐसे कंडीशंस में यदि ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट्स आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई होता है। यदि मान लीजिए कि हम लोग लॉन्ग करते हैं तो मैं यहाँ पे लूजर स्टॉक दिखा देता हूँ, जो यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो ऐसा कुछ स्टॉक। तो ऐसे तो मार्केट अभी दिख नहीं रहा है, ये देखिए अप ट्रेंड में ही है, हालांकि मोस्टली स्टॉक का है, डाउन ट्रेंड के बहुत से स्टॉक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सब जो है मैं 200 का लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो अभी का टॉप गेनर लूजर है वो दिख रहा है। बहुत से स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है, उसको वो फिल्टर करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को चार्ट पे ही लेकर के दिखा देता हूँ रेंडमली स्टॉक्स में, तो वो फिल्टर करना पड़ेगा। ये देखिए अभी दिख तो नहीं रहा है, अभी सारे के सारे वो अप ट्रेंड में ही दिख रहे हैं। तो देखिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये देखिए कितना अच्छा ये अप ट्रेंड में यहाँ पे था, ये देखिए मार्केट जो है मोस्टली अप ट्रेंड में था। तो अब हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि एनालिसिस जो हमें इसके बाद जो हमें करना है, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कोई स्टॉक्स में एंट्री का या फिर कोई नॉर्मल देख रहा हूं, तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, डेली चार्ट्स का हमें एक बार कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि डेली चार्ट्स में जो मार्केट है, मार्केट क्या कर रहा है, क्या कंडीशंस मार्केट के क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाकर के जो है आगे का एनालिसिस और फिर आगे का प्रोसेस जो है हम लोग यहाँ से जारी करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अगले पार्ट्स में जो है इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड जो सारा चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप सर्च करेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो वो आपको मिल जाएगा, राजीव आरसीएस अपना डाल देंगे तो वो वीडियो जो है आपके सामने आ जाएगा, और आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो है अपना देखिए जो लर्नर्स हैं उनके लिए है ये ग्रुप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देखिए मैं लाइव मार्केट्स में चार्ट्स वगैरह सब सीखने के लिए डालते रहता हूँ, ताकि लोग यहाँ पे सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग इसके लिए भी पैसा लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप जितने भी यदि जो लर्नर्स है ना, जो चाहते हैं चार्ट्स में इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग को लर्निंग करना, तो मैं धीरे धीरे अभी स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे जो है अपडेट करना चालू करूँगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है सीखने को मिल सके। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग जॉब वगैरह सब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, वो लोग कम से कम स्विंग ट्रेडिंग या फिर मान लीजिए कि नॉर्मल 1 सप्ताह 2 सप्ताह, नॉर्मल इतना तो कर ही सकते हैं लर्निंग करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो मैं कहूँगा कि उन लोगों तक ये वीडियो जो है जरूर पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाइफ में अच्छा कर सके। और दोस्तों शेयर कमेंट्स नीचे जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई दिक्कत हो आपको तो जरूर हमें जो है मैसेज करिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं जरूर वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए मौजूद रहता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा कभी कभी वो ज़्यादा मैसेज की वजह से वो लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, खैर उसके लिए कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा, और टेंशन फ्री रहिए कि मार्केट्स में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसा मार्केट आज है आगे भी आपको मार्केट्स ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये नहीं कि चार्ट्स बदल जाएगा, या फिर आज मान लीजिए कोई बड़े मूव्स छूट गया, कोई ऐसे कंडीशंस हमसे नहीं हो पाए। तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं जाते हैं, और मार्केट्स में तो मौका आते ही रहेगा, आपके पास मौका आते ही रहेगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ आपको मौका वहां पे मिलते रहेंगे।
तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा आपके साथ रियलिटी शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जो मार्केट के पीछे का रहस्य है, जो लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब पे खुल करके, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हर चीज़ को सीखने में समय लगता है, आपको भी समय देना ही पड़ेगा। जब तक आप सही डायरेक्शन में समय नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू सो मच दोस्तों।